नमस्कार बच्चों, आप सभी का ज़हरास क्लासेस हिंदी में बहुत बहुत स्वागत है। मैं डॉक्टर ए ज़हरा आज प्रस्तुत हूँ आपके सामने काले मेघा पानी दे पाठ लेकर। इस पाठ के लेखक हैं धर्मवीर भारती। इस पाठ में बच्चों लेखक ने बहुत व्यंग्यात्मक तरीके से जो देश की भ्रष्टाचार की समस्याएं हैं उसको सामने रखा है। और एक और चीज़ इसमें हमारे सामने आती है और वो है कि जो विज्ञान है और लोगों के अंदर या लोगों के बीच में समाज में जो प्रचलित विश्वास या जिसको आप अंधविश्वास कहते हैं, इन दोनों के बीच का एक द्वंद्व जो है यहाँ पर लेखक ने बड़ी खूबसूरती से उसको चित्रित किया हुआ है। तो आज हम इस कहानी के माध्यम से पढ़ते हैं और देखते हैं कि इसमें किस तरह से जो द्वंद्व है विश्वास का और विज्ञान का, जो दोनों का अपना अपना तर्क है, वो दोनों का जो लड़ाई है, जो दोनों का जो द्वंद्व है, वो कैसे लेखक ने पानी के संदर्भ में ये दिखाया है, ये हमारे सामने प्रस्तुत किया है। चलते हैं हम लेखक की तरफ। लेखक धर्मवीर भारती का जन्म सन 1926 में इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में हुआ और ये यहाँ पर इनकी कुछ प्रमुख रचनाएं भी हैं, जैसे कनुप्रिया, 7 गीत वर्ष, ठंडा लोहा, ये सब जो है कविता संग्रह है, कलेक्शन पोएम्स की कलेक्शंस हैं। बंद गली का आखिरी मकान ये कहानी संग्रह है। सूरज का 7वां घोड़ा, इस पर फिल्म भी बन चुकी है। गुनाहों का देवता ये उपन्यास है। अंधा युग गीति नाट्य है। गीति नाट्य बच्चों ये अभिनय किया जाता है इसमें, जिसमें गीतों के माध्यम से अभिनय या एक्टिंग की जाती है, इसको गीति नाट्य कहते हैं। कुछ पश्यंती, कहनी अनकहनी, मानव मूल्य, साहित्य, ठेले पर हिमालय, ये निबंध संग्रह है इनकी प्रमुख सम्मान जो जो इन्होंने मिला इनको, वो है पद्मश्री, व्यास सम्मान एवं साहित्य के कई अन्य राष्ट्रीय पुरस्कार भी इनको मिले हैं। यहाँ पर इनका जो निधन हुआ, ये निधन सन 1997 में हुआ। आगे हम देखते हैं कि किस तरह से धर्मवीर भारती जी जो हैं उन्होंने अपनी लेखनी में क्या चीज़ें रखी। अपनी सहज प्रवृत्तियों को मारो मत, लेकिन उनके दास भी न बनो। जीवन के सहज प्रवाह में उन्हें आने दो, फलीभूत होने दो। पर यदि वे निरंकुशता से हावी होने लगे तो उन्हें भस्म कर देने की तेजस्विता और आत्मनियंत्रण भी रखो। यहाँ पर कवि का ये विचार, लेखक का जो ये विचार है, वो ये कहते हैं कि जो आपके अंदर की इंस्टिंक्ट है, सहज प्रवृत्तियाँ हैं, उनको जो आपके अंदर की इंस्टिंक्ट है, इच्छाएं हैं, उनको आप मारिए मत और उनके अधीन भी मत होइए या उनके दास, उनका स्लेव भी मत बनिए कि वो जो आपकी इंस्टिंक्ट हो रही है आप उसके हिसाब से आप काम कर रहे हैं। जो जीवन को नॉर्मल तरीके से, सहज तरीके से अगर वो जीने में काम कर रहे हैं तो बिल्कुल उनको आप उनके साथ चलिए, उनको अपनी प्रवृत्तियों को लेके चलिए। लेकिन अगर कहीं ये प्रवृत्तियां आपके जीवन के ऊपर हावी होने लगती हैं या जिससे आपको नुकसान होने लगे तो आपको उन प्रवृत्तियों को नष्ट कर देना चाहिए, क्योंकि आप अगर वो नष्ट नहीं करेंगे तो आप अपने ऊपर का जो नियंत्रण है या कंट्रोल है, जो आपका सेल्फ कंट्रोल है, वो आप खो देंगे। तो वो सेल्फ कंट्रोल आप में होना चाहिए। आप अपनी अंदर की भावनाएं या आप इंस्टिंक्ट है, जो आपकी चाह है, वो आपकी जीवन प्रवाह के ऊपर कोई गलत असर न लाने पाए। गुनाहों का देवता उपन्यास से लोकप्रिय धर्मवीर भारती का आज़ादी के बाद के साहित्यकारों में विशिष्ट स्थान है। उनकी कविताएं, कहानियां, उपन्यास, निबंध, गीति नाट्य और रिपोर्टाज हिंदी साहित्य की उपलब्धियां हैं। भारती जी के लेखन की एक खासियत यह भी है कि हम हर उम्र और हर वर्ग के पाठकों के बीच उनकी अलग अलग रचनाएं लोकप्रिय हैं। वे मूल्य रूप से व्यक्ति स्वातंत्र्य, मानवीय संकट एवं रोमानी चेतना के रचनाकार हैं। तो बच्चों यहाँ पर इनको जो लोकप्रियता मिली, गुनाहों के देवता उपन्यास से इनको मिली लोकप्रियता। और भारत की जब आज़ादी हुई, आज़ादी के बाद जो है ये इनका एक अलग स्थान था
साहित्यकारों में इनका एक स्पेशल जगह थी, एक अलग स्थान था। और उनकी जो द्वारा लिखी गई जो भी उनकी कृति थी, कहानी के रूप में, उपन्यास के रूप में, निबंध या गीति नाट्य या रिपोर्टाज के रूप में, वो सब एक उपलब्धता थी उनकी। और वो उनकी ये एक बहुत बड़ी खासियत थी कि वो हर वर्ग में, हर उम्र के वर्ग में वो अपने पाठक ढूंढ लेती थी और बहुत तरह की रचनाएं उन्होंने लिखी थी। और इनकी मूल जो रचनाएं जो है उसमें आप व्यक्ति का स्वतंत्र पे उन्होंने लिखा है, मानवीय संकट, फिर रोमांचित चेतनाओं के रचना भी की है इन्होंने। तमाम सामाजिकता और उत्तरदायित्वों के बावजूद उनकी रचनाओं में व्यक्ति की स्वतंत्रता की सर्वोपरि है। रोमानियत उनकी रचनाओं में संगीत में लय की तरह मौजूद है। तो यहाँ पे रोमांच भी है, रोमांटिसिज्म जिसको रोमानियत कहते हैं वो भी इसमें मौजूद है उनकी लिखनी में। और सबसे बड़ा जो वो लिखते हैं कि व्यक्ति की स्वतंत्रता को उन्होंने अपनी रचनाओं में सबसे ऊपर का स्थान दिया हुआ है। और यहाँ पर उनका सबसे लोकप्रिय जो उपन्यास हुआ वो गुनाहों का देवता और एक सरस और भाव प्रवण प्रेम कथा थी। दूसरे लोकप्रिय उपन्यास सूरज का सातवां घोड़ा पर हिंदी फिल्म भी बन चुकी है। ठीक है, तो इस उपन्यास में प्रेम को केंद्र में रखकर निम्न मध्य वर्ग की हताशा, आर्थिक संघर्ष, नैतिक विचलन और अनाचार को चित्रित किया है। स्वतंत्रता के बाद गिरते हुए जीवन मूल्य, अनास्था, मोह भंग, विश्व युद्धों से उपजे हुआ डर और अमानवीयता की अभिव्यक्ति अंधा युग में हुई है। अंधा युग एक गीति साहित्य के श्रेष्ठ गीति नाट्यों में है। और इन्होंने यहाँ पर जो युद्ध, वर्ल्ड वॉर के बाद जो जितनी भी जीवन में उत्पन्न होने वाली परेशानियां हैं या फिर लोगों की दिक्कतें हैं, जीवन मूल्य जो गिर रहा है, मोरालिटी ख़त्म हो रही थी, तो उससे जो और युद्धों से जो डर शुरू हो रहा था, लोगों के बीच में अमानवीयता जो उभर रही थी, वो सब जो है इन्होंने अंधा युग में उन्होंने उसको दर्शाया है। मानव मूल्य और साहित्य पुस्तक समाज सापेक्षता को साहित्य के अनिवार्य मूल के रूप में विवेचित करते हैं। ठीक है, तो इन्होंने अपने लिखनी में मानव ह्यूमन वैल्यूज़ को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया है और इनको मानते हैं कि ये एक अनिवार्य, ये बहुत ज़रूरी तथ्य है, बहुत ज़रूरी मूल्य है। साहित्य में इनका बहुत बड़ी जगह है, मानवीयता की या मानव मूल की, मॉरल वैल्यूज़ की। इन विधाओं के अलावा भारती जी ने निबंध और रिपोर्टाज भी लिखे हैं। उनके गद्य लेखन में सहजता और आत्मीयता भी है। तो उनके लेखनी बड़ी सरल होती है, बहुत अपनापन उनके लेखनी में मिलता है, देखने को मिलता है। कहानी, कविताएं, गीति नाट्य और गीति साहित्य जिसको आप कह रहे हैं, वो सारी चीज़ें हैं इनकी लेखनी में। रोमानियत भी दिखती है। उसके साथ साथ निबंधों के साथ साथ इन्होंने रिपोर्टाज भी लिखे हैं। यानी रिपोर्टाज यानी ये इस तरह की चीज़ होती है जिसमें आप किसी भी इवेंट को, किसी भी चीज़ को एक रूप से प्रस्तुत करते हैं, एक रिपोर्टिंग के फॉर्म में आप प्रस्तुत करते हैं किसी भी घटना का या किसी भी चीज़ को आप अपने हिसाब से प्रस्तुत करते हैं, तो वो एक रिपोर्टाज कहलाता है। तो यहाँ पर इस तरह से इनकी जो भी शैली है वो बहुत ही सरल भाषा में, यानी बड़ी से बड़ी बात को भी वो बहुत आसानी से, बहुत बातचीत की, आम बातचीत की शैली में वो पाठकों के सामने रखते हैं, जो कि उनका मन, पाठकों का मन छू लेता है। एक लंबे समय तक हिंदी की साप्ताहिक पत्रिका धर्मयुग, ये धर्मयुग के भी संपादक रहे हैं और बहुत अच्छे से सजा संवार के गंभीर पत्रकारिता का एक मानक इन्होंने बनाया है। ठीक है, तो ये तो बच्चों था लेखक के बारे में। अब हम पाठ की तरफ चलते हैं। जहाँ पाठ की हम बात करें तो काले मेघा पानी दे, इस पाठ में कैसे पानी की कमी होने के बावजूद भी, सूखा पड़ने के बावजूद भी, अंधविश्वास के चलते लोग कैसे अपने घरों में रखे हुए बचाए हुए पानी को बर्बाद करते हैं और किस तरह से ये अंधविश्वास देश को खराब कर रहा है या हमें गुलामी की तरफ ले गया, इसके बारे में लेखक ने यहाँ पे एक अपना एक बहस, अपनी एक बात रखी है। उन लोगों के दो नाम थे, इंद्रसेना या मेढक से मंडली, बिल्कुल एक दूसरे के विपरीत।
जो लोग उनके नग्न स्वरूप शरीर, उनकी उछल कूद, उनके शोर शराबे, उनके कारण गली में होने वाले कीचड़ कांदों से चिढ़ते थे, वे उन्हें कहते थे मेढक मंडली। उनकी अगवानी गालियों से होती थी। वे होते थे 10-12 बरस के, 16-18 बरस के लड़के, सांवला नंगा बदन, सिर्फ एक जांघिया या कभी कभी सिर्फ लंगोटी। तो यहाँ पर लेखक एक मंडली का उल्लेख कर रहे हैं जिनको इंद्र सेना के नाम से कहा जाता है, नाम दिया है लोगों ने, या फिर मेढक मंडली। असल में क्या होता है कि ये इंद्र सेना और मेढक मंडली दोनों नाम एक दूसरे के विपरीत है, अपोजिट है। ऐसा क्यों? क्योंकि मेढक मंडली इनको इसलिए कुछ लोग कहते थे क्योंकि ये पूरे नंगे 16-17 या 16 से 18 बरस के लड़के या 10 से 12 बरस के बीच के बच्चे जो हैं इसमें पूरे गलियों में घूमते थे, उछल कूद करते थे, शोर शराबा करते थे, और जैसे ही उन पे पानी फेंका जाता था उससे जो कीचड़ पैदा होता था उसमें ये कूदते थे, लौटते थे, कीचड़ को अपने शरीर पर मलते थे। तो ये पूरा जो बच्चों का ये जो रूप देख देख के उनको नाम दिया गया था मेढक मंडली। इसको बहुत लोग पसंद नहीं करते थे। क्यों? क्योंकि उनका बदन पूरा नंगा होता था, सिर्फ एक जंघिया पहन के या लंगोट पहन के वो इस तरह से घूमा करते थे, उछल कूद करते थे, ये गलियों में शोर शराबे करते हुए निकलते थे। एक जगह इकट्ठे होते थे, पहला जयकारा लगाते थे, बोल गंगा मैया की जय। जयकारा सुनते ही लोग सावधान हो जाते थे। स्त्रियां और लड़कियां छज्जे बारजे से झांकने लगती थीं, और यह विचित्र नंग धड़ंग टोली उछलती कूदती संवेद पुकार लगाती, काले मेघा पानी दे, गगरी फूटी बैल प्यासा, पानी दे गुड़ धानी दे, काले मेघा पानी दे। उछलते कूदते एक दूसरे को धकियाते ये लोग गली में किसी 2 महले मकान के सामने रुक जाते। पानी दे मैया, इंद्र सेना आई है। और जिन घरों में आखिर जेठ या शुरू आषाढ़ के उन सूखे दिनों में पानी की कमी भी होती थी, जिन घरों के कुएं भी सूखे होते थे, उन घरों से भी सहेज कर रखे हुए पानी में से बाल्टी या घड़े भर भर कर इन बच्चों को सर से पैर तक तर कर दिया जाता था। ये भीगे बदन मिट्टी में लोट लगाते थे, पानी फेंकने से पैदा हुए कीचड़ में लथपथ हो जाते थे। हाथ पांव बदन मुंह पेट सब गंदा कीचड़ मल कर फिर हाँक लगाते, बोल गंगा मैया की जय, और फिर मंडली बांध कर उछलते कूदते अगले घर की ओर चल पड़ते, बादलों को टेरते, काले मेघा पानी दे। तो यहाँ पर ये मंडली जो जिसको मेढक मंडली कहते हैं या इंद्र सेना कहते हैं, ये घरों के आगे आके रुकती थी। ये बच्चे आते थे, जयकारा लगाते थे, गंगा मैया की जय का जयकारा लगाते थे, और जैसे ही ये जयकारा लोग सुनते थे, अपने छतों से, अपने घरों से ये जितना भी सहेजा हुआ पानी, क्योंकि बरसात का समय है, जेठ का आखिरी समय चल रहा है या आषाढ़ का शुरू दिन है जहाँ की सूखा पड़ चुका है, ये वो समय है कि सूखा पड़ चुका है, वर्षा का कहीं नामो निशान नहीं है। गांव में इसकी स्थिति और बुरी है, लोगों ने बड़ी मुश्किल से पानी सहेज के घरों पे रखा हुआ है। लेकिन जैसे ही ये सेना पहुंचती है और ये पुकार लगाती है कि काले मेघा पानी दे, गगरी फूट गई बैल प्यासे रह गए, पानी दे गुड़ धानी दे, काले मेघा पानी दे, तो लोग अपने घरों से मटकी या जहाँ भी बाल्टी घड़े जिसमें भी इन्होंने पानी सहेज के रखा होता है, ये इन बच्चों को पूरा का पूरा सराबोर कर देते हैं इस पानी से। और ये पानी से उत्पन्न जो कीचड़ होता है, ये कीचड़ों को ये बच्चे अपने पूरे शरीर पे, बदन पे, सब जगह मल लेते, और फिर जयकारा लगाते हुए ये अगले घर की तरफ बढ़ते। बच्चों यहाँ पर ये जो ये गा रहे हैं बच्चे, काले मेघा पानी दे, गगरी फूटी बैल प्यासा, पानी दे गुड़ धानी दे, तो यहाँ पे बच्चे इंद्र देवता से कहते हैं कि मेघ दीजिए, पानी दीजिए, और गगरी जो है क्योंकि कहीं पानी नहीं है, बैल भी प्यासे हैं, मटकी भी सूखी पड़ी है, और अगर पानी नहीं होगा तो गुड़ धानी नहीं बनेगा। जो गुड़ धानी जो बच्चे खाते हैं, गुड़ जो पैदा होता है, जो फसल होगी उससे गुड़ बनेगा, तो ये चीज़ें नहीं मिलेंगी। इसलिए वो यहाँ पर एक प्रार्थना भी करते हैं कि काले मेघा पानी दे, और इस तरह से ये चिल्लाते हुए, बोलते हुए, जयकारे लगाते हुए वो अगले घर की तरफ बढ़ते हैं।
वे सचमुच ऐसे दिन होते जब गली मोहल्ले गांव शहर हर जगह लोग गर्मी में भून भून कर त्राहिमाम कर रहे होते। जेठ के 10 तपा बीत कर आषाढ़ का पहला पखवाड़ा भी बीत चुका होता, पर क्षितिज पर कहीं बादल की रेख भी नहीं दिखती होती। कुएं सूखने लगते, नालों में एक तो बहुत कम पानी आता और आता भी तो आधी रात को भी नलों में एक तो बहुत कम पानी आता और आता भी तो आधी रात को भी मानो खौलता हुआ पानी हो। शहरों की तुलना में गांव में और भी हालत खराब होती थी। जहां जुताई होनी चाहिए वहां खेतों की मिट्टी सूख कर पत्थर हो जाती, फिर उसमें पपड़ी पड़कर जमीन फटने लगती। लू ऐसी कि चलते चलते आदमी आधे रास्ते में लू खाकर गिर पड़े। ढोर डंगर प्यास के मारे मरने लगते, लेकिन बारिश का कहीं नाम निशान नहीं। ऐसे में पूजा पाठ कथा विधान सब करके लोग जब हार जाते, तब अंतिम उपाय के रूप में निकलती है इंद्र सेना। वर्षा के बादलों के स्वामी हैं इंद्र, और इंद्र की सेना टोली बांधकर कीचड़ में लथपथ निकलती। तो ये इस ऐसे समय का यहाँ पे विवरण किया है लेखक ने, जो कि 10 तपा आषाढ़ का जेठ का 10 तपा, यानी कि जेठ मास जो होता है वो ऐसा समय होता है जो कि मई जून के समय की ये बात है, जो कि उस समय जब सूर्य का प्रकाश बहुत ज़्यादा हो जाता है, टेम्परेचर ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। वो 10 दिनों तक होता है, यानी कि ये जून के पहले हफ्ते में ये आप देख सकते हैं, पहले 10 दिनों में ये आपको इस तरह का माहौल दिखता है, इस तरह का मौसम बन जाता है जहाँ की सूखा हो जाता है, बारिश नहीं होती, अब तपिश होती है, बारिश आने का समय होता है। लेकिन ये देखते देखते आषाढ़ का पहला पखवाड़ा भी बीत जाता है, जेठ का 10 तपा भी बीत चुका होता है, लेकिन कहीं पर भी बारिश या बादल का नामो निशान नहीं है, जिसकी वजह से क्या होता है, लू के थपेड़े लोग झेल रहे होते हैं। हर जगह सूखा पड़ चुका होता है, नलों में पानी बहुत कम आता है, और गांव की हालत सबसे ज़्यादा ख़राब है, क्योंकि आप जानते हैं कि गांव में खेत है, खेतों में जुताई करने के लिए पानी की ज़रूरत है, लेकिन वहाँ पानी नहीं है, वर्षा नहीं है, तो खेतों की मिट्टी भी सूख चुकी है, ज़मीनों पे पपड़ी भी पड़ चुकी है। अब ऐसे में लोग वर्षा लाने के लिए पूजा पाठ सारी विधान कर चुके हैं, लेकिन फिर भी सूखा जो है नहीं जा रहा है, इंद्र देवता प्रसन्न नहीं हो रहे हैं। तब यहाँ पर ये इंद्र सेना उस वक्त निकलती है जब बारिश का लोग इंतज़ार करते हैं और बारिश नहीं होती है, और ये इंद्र सेना जो है वो अपनी टोली बनाती है और कीचड़ में लथपथ होके वो निकलती है, और आसमानों की तरफ जो है वो टेरते हुए यानी देखते हुए निकलती है, और चिल्लाते हुए पुकारते हुए ये निकलती है। तो इस तरह से लोग अपना अपना एक जुगत लड़ाते हैं कि किस तरह से वर्षा हो। पुकारते हुए मेघों को, पानी मांगते हुए प्यासे गलों और सूखे खेतों के लिए, पानी की आशा पर जैसे सारा जीवन आकर टिक गया हो। बस एक बात मेरे समझ में नहीं आती थी कि जब चारों ओर पानी की इतनी कमी है, तो लोग घर में इतनी कठिनाई से इकट्ठा करके रखा हुआ पानी बाल्टी भर भर कर इन पर क्यों फेंकते हैं। कैसी निर्मम बर्बादी है पानी की। देश की कितनी क्षति होती है इस तरह के अंधविश्वासों से। कौन कहता है इन्हें इंद्र की सेना। अगर इंद्र महाराज से ये पानी दिलवा सकते हैं तो खुद अपने लिए पानी क्यों नहीं मांग लेते। क्यों मोहल्ले भर का पानी नष्ट करवाते घूमते हैं। नहीं, ये सब पाखंड है, अंधविश्वास है। ऐसे ही अंधविश्वासों के कारण हम अंग्रेज़ों से पिछड़ गए और गुलाम बन गए। देखिए, यहाँ बहुत गहरी बात लेखक ने कही है। कहा कि जब इंद्र देवता को पानी देना ही है, ये इंद्र देवता इनकी बात सुन के पानी दे सकते हैं, ये पानी दिलवा सकते हैं, खुद के लिए क्यों नहीं पानी मांगते। यहाँ पर देखिए, जो दो तरह की बिलीफ्स या दो सोच या दो स्कूल ऑफ थॉट्स की जो लड़ाई है, इस तरह का जो काम हो रहा है कि बचा कुचा पानी भी लोग सहेज के रखें, वो इनके ऊपर वेस्ट कर देते हैं, ख़त्म कर देते हैं, बेकार कर देते हैं, वो अंधविश्वास है। और यहाँ पे लेखक को ये लगता है कि ये अंधविश्वास है और ये पाखंड है। जिस तरह से घूम घूम के घरों से पानी अपने ऊपर डलवा रहे हैं और पानी की बर्बादी, और इससे देश का जो डेवलपमेंट है या देश की जो सारी चीज़ें हैं वो कहीं ना कहीं नष्ट हो रही हैं, ख़राब होने, देश को वो क्षति पहुंचाते हैं। ये इस तरह का अंधविश्वास जो है कहीं ना कहीं देश को क्षति पहुंचाता है। और लेखक का ये मानना है कि ये एक तरह का, किसी तरह का ये बिलीफ नहीं है, बल्कि ये एक तरह का पाखंड है, एक तरह का जो जिसको कहते हैं दिखावा है, ये अंधविश्वास है ये। और उनका ये मानना है कि इन्हीं सब कारणों की वजह से जो हम
अंग्रेज़ों के गुलाम बने, वो काफ़ी लंबे समय तक हम गुलाम रहे और अंग्रेज़ों से हम पिछड़ गए, क्योंकि इन सब बातों का कहीं कोई महत्व नहीं है, लेकिन फिर भी हमारा समाज इनको बहुत महत्व देता है। क्यों? क्योंकि ये उनके बीच की प्रचलित विश्वास है। मैं असल में था तो इन्हीं मेढक मंडली वालों की उम्र का, पर कुछ तो बचपन के आर्य समाजी संस्कार थे और एक कुमार सुधार सभा कायम हुई थी, उसका उपमंत्री बना दिया गया था। सो समाज सुधार का जोश कुछ ज्यादा ही था। अंधविश्वासों के खिलाफ तो तर्कस में तीर रखकर घूमता रहता था, मगर मुश्किल यह थी कि मुझे अपने बचपन में जिससे सबसे ज़्यादा प्यार मिला वे थी जीजी। यूं मेरी रिश्ते में कोई नहीं था, उम्र में मेरी माँ से भी बड़ी थी, पर अपने लड़के बहू सबको छोड़कर उनके प्राण मुझी में बसते थे, और वे थी उन तमाम रीति रिवाजों, तीज त्योहारों, पूजा अनुष्ठानों की खान जिन्हें कुमार सुधार सभा का यह उपमंत्री अंधविश्वास कहता था और उन्हें जड़ से उखाड़ फेंकना चाहता था। पर मुश्किल यह थी कि उनका कोई पूजा विधान, कोई त्योहार अनुष्ठान मेरे बिना पूरा नहीं होता था। दिवाली है तो गोबर और कौड़ियों से गोवर्धन और सतिया बनाने में लगा हूँ। जन्माष्टमी है तो रोज 8 दिन की झांकी तक को सजाने और पंजीरी बांटने में लगा हूँ। हर छठ है तो छोटी रंगीन कुल्हाड़ियों में भुजा भर रहा हूँ, किसी में भुना चना, किसी में भुनी मटर, किसी में भुने अरवा चावल, किसी में भुना गेहूँ। जीजी ये सब मेरे हाथों से कराती ताकि उनका पुण्य मुझे मिले, केवल मुझे। तो यहाँ पर लेखक कहते हैं कि लेखक की भी उम्र कोई बहुत ज़्यादा नहीं है। जो इंद्र सेना के जो लड़के हैं, जो उनकी उम्र है बिल्कुल उनके हम उम्र हैं, लेकिन उस दौर में लेखक जो है वो आर्य समाजी हो चुके थे और वहाँ पर उनको उसका अध्यक्ष भी बनाया गया, और यहाँ पर ये हमेशा अंधविश्वास के खिलाफ खड़े होते थे। लेकिन घर में इनकी जो जीजी थी, जो रिश्ते की इनकी कुछ नहीं थी, लेकिन उम्र में भी बहुत बड़ी थी, लेकिन वो जीजी इनको बहुत मानती थी। वो बहुत पूजा अनुष्ठानों में विश्वास रखती थी और सारे रीति रिवाज जो थे वो सारी चीज़ें ये लेखक से करवाती थी। क्यों? क्योंकि लेखक जो है लेखक में उनकी प्राण बसते थे और लेखक भी उनके लिए सारा काम करते थे, चाहे वो गोवर्धन कौड़ियों से गोवर्धन बनाना हो, या जन्माष्टमी में झांकी सजाने की बात हो, पंजीरी बांटने की बात हो, या फिर भुना चना या भुनी मटर, या जिसको कहते हैं कि भूजा भरने की बात हो। ये सारी चीज़ें जो थी वो लेखक करते थे और उनकी जीजी उससे करवाती थी, और इसलिए करवाती थी कि जीजी का ये मानना था कि ये सारी चीज़ें जब करेंगे तो लेखक करेंगे तो उसका पुण्य जो है वो उनको मिले, लेखक को मिले, केवल लेखक को मिले। इतना प्रेम करती थी जीजी लेखक से। लेकिन इस बार मैंने साफ इनकार कर दिया, नहीं फेंकना है मुझे बाल्टी भर भर कर पानी इस गंदी मेढक मंडली पर। जब जीजी बाल्टी भर कर पानी ले गई, उनके बूढ़े पांव डगमगा रहे थे, हाथ कांप रहे थे, तब भी मैं अलग मुंह फुलाए खड़ा रहा। शाम को उन्होंने लड्डू मठरी खाने को दिए तो मैंने उन्हें हाथ से अलग खिसका दिया, मुंह फेर कर बैठ गया, जीजी से बोला भी नहीं। पहले वे भी तमतमाई, लेकिन ज्यादा देर तक उनसे गुस्सा नहीं रहा गया। पास आकर मेरा सर अपनी गोद में लेकर बोली, देख भैया रूठ मत, मेरी बात सुन, यह सब अंधविश्वास नहीं है। हम इन्हें पानी नहीं देंगे तो इंद्र भगवान हमें पानी कैसे देंगे? मैं कुछ नहीं बोला। फिर जीजी बोली, तू इसे पानी की बर्बादी समझता है, पर यह बर्बादी नहीं है, ये पानी का अर्घ्य चढ़ाते हैं। जो चीज़ मनुष्य का पाना चाहता है, जो चीज़ मनुष्य पाना चाहता है उसे पहले देगा, नहीं तो पाएगा कैसे? इसीलिए ऋषि मुनियों ने दान को सबसे ऊंचा स्थान दिया है। तो यहाँ पर सारे पूजा पाठ और सारी रीतियों में तो लेखक जीजी का कहना मान गए, लेकिन जब ये इंद्रसेना पर पानी फेंकने की बात आई तो लेखक ने उसको मना कर दिया, इनकार कर दिया, बोला मैं नहीं भरूंगा, मैं नहीं डालूंगा पानी, ये अंधविश्वास है। और जीजी उनकी बात न सुन के वो खुद चली गई पानी लेके इंद्रसेना पर डालने के लिए। लेकिन ये सब चीज़ें देख के लेखक जो थे उनका दिमाग खराब हुआ, वो उनका गुस्सा उनके ऊपर भर गया, वो मुंह फुलाकर कहीं खड़े हो गए। और दीदी ने बाद में उन्हें समझाया कि रूठने से कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि ये जो कर रहे हैं ये अंधविश्वास नहीं है।
लेखक की जीजी का ये मानना था कि जब हम किसी को, अगर हम किसी को दान देते हैं तभी हमें वो चीज़ें प्राप्त होती हैं जिसको हम चाहते हैं, जिसको हम पाना चाहते हैं। मनुष्य जिसे जो चीज़ पाना चाहता है उसका अगर वो दान करता है तभी उसे वो चीज़ प्राप्त होती है। और यही बातें ऋषि मुनियों ने भी बताई है कि दान का सबसे ऊंचा स्थान है मनुष्य के जीवन में। ऋषि मुनियों को काहे बदनाम करती हो जीजी? क्या उन्होंने कहा था कि जब आदमी बूंद बूंद पानी को तरसे तब पानी कीचड़ में बहाओ? तो यहाँ पे लेखक फिर अपना तर्क देते हैं, कहते हैं कि ऋषि मुनियों ने थोड़ी ये कहा है कि आप जब पानी कमी हो जाए तो आप उसको बहा दो, उसको कीचड़ बना दो। इस तरह का तर्क दे रहे हैं लेखक जीजी की बात को नकारते हुए। कुछ देर चुप रही जीजी, फिर मठरी मेरे मुंह में डालती हुई बोली, देख, बिना त्याग के दान नहीं होता। अगर तेरे पास लाखों करोड़ों रुपए हैं और उसमें से तू 2-4 रुपए किसी को दे दे तो ये क्या त्याग हुआ? त्याग तो वह होता है जो चीज़ तेरे पास भी कम है, जिसकी तुझे भी ज़रूरत है, तो अपनी ज़रूरत पीछे रख कर दूसरे के कल्याण के लिए उसे दे, तो त्याग तो वही होता है। दान तो वह होता है, उसी का फल मिलता है। फल वल कुछ नहीं मिलता, सब ढकोसला है, मैंने कहा। पर कहीं मेरे तर्कों का किला पस्त होने लगा था, मगर मैं भी जिद पर अड़ा था। तो दीदी का यहाँ मानना है जीजी का कि भाई कोई भी चीज़ जो है बिना त्याग के नहीं मिलती है। अगर उन्होंने एक एग्जाम्पल भी दिया यहाँ पर कि हमारे पास बहुत सारी चीज़ें हैं, सपोज बहुत सारे पैसे हमारे पास है और उन बहुत सारे लाखों करोड़ों रुपयों में से हमने थोड़ा सा भी अगर किसी को दे दिया तो हमारे द्वारा किया गया जो काम है वो दान नहीं कहलाता या त्याग नहीं होता। क्यों? क्योंकि उस चीज़ की हमें ज़रूरत नहीं है, लेकिन जिस चीज़ की हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है वो चीज़ हमारे पास कम मात्रा में और वो हमने किसी को दे दी तो उसको त्याग कहा जाता है। और इसी से मानव कल्याण भी होता है और इसी का फल भी मिलता है। लेकिन लेखक इन बातों को मानने से रहा। लेखक कहते हैं कि भाई ये ढकोसले हैं, ये सब मुझे मत समझाओ। लेकिन कहीं ना कहीं जब ये तर्क को लेखक देख रहे होते हैं, सुन रहे होते हैं, तो उनको ऐसा लगा कि नहीं, उनकी सोच थोड़ी कम पड़ रही है। फिर जीजी बोली, देख, तू तो अभी से पढ़ लिख गया है, मैंने तो गांव के मदरसे का भी मुंह नहीं देखा, पर एक बात देखी है कि अगर 30-40 मन गेहूं उगाना है तो किसान 5-6 सेर अच्छा गेहूं अपने पास से लेकर ज़मीन में क्यारियां बनाकर फेंक देता है। उसे बुआई कहते हैं। यह जो सूखे हम अपने घर का पानी इन पर फेंकते हैं वह भी बुआई है। ये पानी गली में बोएंगे तो सारे शहर, कस्बा, गांव पर पानी वाले बादलों की फसल आ जाएगी। हम बीज बनाकर पानी देते हैं, फिर काले मेघा से पानी मांगते हैं। सब ऋषि मुनि कह गए हैं कि पहले खुद दो, तब देवता तुम्हें 4 8 करके लौटाएंगे। भैया, यह तो हर आदमी का आचरण है, जिससे सबका आचरण बनता है। यथा राजा तथा प्रजा, सिर्फ यही सच नहीं है, सच यह भी है कि यथा प्रजा तथा राजा। यही तो गांधी जी महाराज कहते हैं। तो यहाँ पर लेखक जो कह रहे हैं कि जीजी फिर भी अपने तर्कों को उसे बाज नहीं आती, अपने तर्क देना शुरू करती हैं। वो ये कहती हैं कि तुम पढ़े लिखे हो, लेकिन दीदी ने उनकी किसी मदरसे का या किसी स्कूल का मुंह भी नहीं देखा, वो मतलब वो पढ़ी लिखी नहीं है। और यहाँ पर उन्होंने ये एक बहुत अच्छा उदाहरण दिया कि अगर हमें 30-40 मन गेहूँ जो है अगर हमको चाहिए होता है, 30-40 मन गेहूँ उगाना है, तो यहाँ पर किसान जो है उसमें 5-6 किलो सेर, यानी यहाँ गांव में सेर यानी किलो से थोड़ा कम होता है, तो 5-6 किलो कम से कम गेहूँ वो अपने ज़मीन में फेंक देता है, क्यारियों में बो देता है बीज के नाम से, तो उसको हम बुआई कहते हैं। उसी तरह से जो हम ये पानी फेंक रहे हैं इन बच्चों के ऊपर या गलियों में पानी फेंक रहे हैं, क्योंकि पानी हमारे पास बहुत कम मात्रा में है और हमें उसकी ज़रूरत है, लेकिन हम उसे गलियों में फेंक रहे हैं, तो एक तरह की बुआई है, एक तरह का हम बीज डाल रहे हैं और काले मेघा को हम बुला रहे हैं कि वो आके इस पर पानी डालें। और उनका कहना है कि ऋषि मुनि भी यही कहते हैं कि पहले देवता को आप खुद दे के प्रसन्न कीजिए, तो देवता जो है आपको कई गुना जो है लौटाएंगे। और इसी से मानव का जो है एक आचरण बनता है, एक उसका कैरेक्टर बनता है। ठीक है, तो यहाँ पर जीजी कहती हैं कि जैसा राजा वैसी प्रजा नहीं, ये सच नहीं है। अब सच ये हो गया कि जिस तरह की प्रजा होती है वैसे ही राजा भी होता है। और गांधी जी जो कहते हैं वो यही बात तो कहते हैं कि प्रजा के हिसाब से राजा को होना चाहिए। जीजी का एक लड़का राष्ट्रीय आंदोलन में पुलिस की लाठी खा चुका था, तब से जीजी गांधी महाराज की बात अक्सर करने लगी थी।
इन बातों को आज 50 से ज़्यादा बरस होने को आए, पर ज्यों की त्यों मन पर दर्ज है। कभी कभी कैसे कैसे संदर्भों में ये बातें मन को कचोट जाती हैं। हम आज देश के लिए करते क्या हैं? मांगे हर क्षेत्र में बड़ी बड़ी हैं, पर त्याग का कहीं नाम निशान नहीं है। अपना स्वार्थ आज एकमात्र लक्ष्य रह गया है। हम चटखारे लेकर इसके या इसके भ्रष्टाचार की बातें करते हैं, पर क्या कभी हमने जांचा है कि अपने स्तर पर, अपने दायरे में हम उसी भ्रष्टाचार के अंग तो नहीं बन रहे हैं? काले मेघा दल के दल उमड़ते हैं, पानी झमाझम बरसता है, पर गगरी फूटी की फूटी रह जाती है, बैल प्यासे के प्यासे रह जाते हैं। आखिर कब बदलेगी यह स्थिति? तो यहाँ पर लेखक ने कहा कि इस तरह की बातें जो हैं वो बहुत समय हो गया, ये बातें बीते हुए आज का 50 से ज़्यादा समय हो गया, बरस हो गए, लेकिन उनके दिलो दिमाग पर ये बातें छपी हुई हैं। और वो ये कहते हैं कि किस तरह से देश के लिए हम आज वो बैठ के उस चीज़ को सोचते हैं कि यहाँ पर उनकी राष्ट्रीय चेतना दिखती है, उसका भाव दिखता है कि 50 साल हो चुके हैं, उसके बावजूद भी आज़ादी तो मिली, लेकिन हम पूरी तरह से आज़ाद नहीं हैं। अभी भी हम अंग्रेज़ों की भाषा, अंग्रेज़ों की संस्कृति को लेके चल रहे हैं और अपने संस्कारों को हम नहीं समझते हैं। तो यहाँ पर हम कहते हैं, यहाँ लेखक कह रहे हैं कि हम हर तरह की मांग हमेशा रखते हैं, हम हर तरह की नुक्ताचीनी हमेशा करते हैं, हम भ्रष्टाचार की बात करते हैं, लेकिन कभी हमने किसी चीज़ का त्याग अपने आप से करते हुए खुद को नहीं देखा, ना कभी किसी को करते हुए देखा। और हम ये भी देखते हैं कि भ्रष्टाचार की बात जो हम करते हैं तो उसमें कहीं ना कहीं हम भी तो शामिल नहीं हैं, उसका कहीं हम भी तो हिस्सा नहीं है। ये हम खुद कभी बैठ के उस चीज़ को नहीं देखते। और देश के प्रति जो हमारी भावना होनी चाहिए, जो त्याग की भावना होनी चाहिए, समर्पण की भावना होनी चाहिए, वो सब सारी भावनाएं जो है कहीं गुम हो चुकी हैं। तो यहाँ पर लेखक का ये कहना है कि काले मेघा तो पानी बरस के चले जाते हैं, लेकिन फिर भी लोगों की गगरी, बैल और सब चीज़ फूटी रह जाती है। कहीं ना कहीं बैल प्यासे रह जाते हैं, और ये स्थिति कभी बदल नहीं सकती, क्योंकि हम जब तक नहीं बदलेंगे, त्याग की भावना नहीं करेंगे, तब तक ये चीज़ें नहीं बदलेंगी, और ये स्थिति तब तक ये इसी तरह से रहेगी। तो बच्चों, मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये पाठ बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको ये पाठ समझ में आया तो इसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और इससे आप लाभ उठाइए। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।